नमस्कार, स्वागत है आपका सीरीज फर्क पड़ता है में और मैं आपके साथ सादिका कौर। भारत के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों हारने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस तरह की गंदी बातें बोली हैं जिनको सुना भी नहीं जा सकता। कुछ लोग इस नतीजे के बाद प्लेयर्स पर पर्सनली हमले कर रहे हैं और उनके बारे में गंदी बातें कर रहे हैं। तो क्या इससे आपको फर्क पड़ता है? ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने 29 साल तक पाकिस्तान से इंडिया को जीत दिलाई है। बता दें, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। उसके खिलाफ गालियों से भरे कमेंट किए गए। उनके मुस्लिम होने की बातें को हाईलाइट कर पाकिस्तान सपोर्टर होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों ने इंस्टाग्राम पर मोहम्मद शमी की पोस्ट पर जाकर जहर उगला है। तो क्या इससे आपको फर्क पड़ता है? आपको याद दिला दे, शमी वही बॉलर हैं जिन्होंने भारत का नाम कई बार रोशन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ मोहम्मद शमी ही नहीं बल्कि किसी भी बॉलर को विकेट नहीं मिला, लेकिन टारगेट सिर्फ शमी को किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। बता दें, शमी को इस तरह की बातें बोली जा रही हैं कि आखिर पाकिस्तान ने कितने पैसे दिए हैं उनको रन्स देने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं। इस तरह की बातें की जा रही है जो शायद बोली भी नहीं जा सकती। वहीं शायद लोग ये भूल गए कि आखिर मोहम्मद शमी कितने अच्छे बॉलर हैं। उन्होंने भारत के लिए कई बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजी की है। समझ नहीं आ रहा आखिर एकदम से लोग इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। भारत की हार में सिर्फ शमी को क्यों जिम्मेदार माना जा रहा है? क्योंकि वो एक मुस्लिम है। लेकिन इससे हमको आपको क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस बैठ के जज करना है। हम क्यों भूल गए 29 साल से हम सिर्फ पाकिस्तान से जीते हैं, तो एक हार हम क्यों हजम नहीं कर सकते? हमारे देश में क्रिकेट का जुनून है। ये सही है कि हम क्रिकेट को हम खेल भावना से खेलते हैं, हार जीत को खेल भावना से ही लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो माहौल जंग जैसा हो जाता है। हम किसी दूसरे देश के खिलाफ हार को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हारना तो दूर, हम हार के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते। ये देशभक्ति के जज्बे के कारण होता है, पाकिस्तान की हरकतों से पनपे गुस्से के कारण होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ हार के कारण हम टीम में शामिल किसी मुस्लिम खिलाड़ी को निशाना बनाया हो। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्या ये किसी की साजिश थी भारत में भाईचारे को खत्म करने की? हो सकता है ये पाकिस्तान की ही साजिश हो। शायद उन्होंने ही सोशल मीडिया में शमी को गलत कहना शुरू किया हो। अगर आपको इससे फर्क भी नहीं पड़ता तो पड़ना चाहिए, क्योंकि इतनी नफरत फैलना सिर्फ भारत में भाईचारे को ही खत्म कर रहा है और शांति भंग हो रही है। वहीं शमी को ट्रोलिंग का सामना करता देख कोहली भड़क उठे। जी हाँ, कोहली ने ट्विटर पर ट्वीट किया और अपना गुस्सा जाहिर किया। कोहली ने कहा, मैदान पर हमारे खेलने की एक अच्छी वजह है। तुम लोगों की तरह सोशल मीडिया पर लिखने वाले वो कमजोर लोग नहीं जो किसी इंसान से आमने सामने बात करने की हिम्मत ना रखते हो। उन्होंने कहा, ये इंसान होने पर सबसे छोटी बात होगी कि किसी रिलीजन के बेसिस पर हमला करना। वहीं कोहली ने बताया कि उन्होंने कभी रिलीजन के आधार पर पार्शियलिटी नहीं की। धर्म बहुत पवित्र चीज है। उनके भाईचारे, उनकी दोस्ती को हिलाया नहीं जा सकता है और इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वहीं सबसे हैरानी वाली बात, शमी को गालियां देने वाले, ट्रोल करने वाले विराट की इस बात से इतना भड़क गए कि उन्होंने विराट को भी गालियां देना शुरू कर दी। यहां तक कि उनकी बेटी को रेप तक की धमकी दे डाली। आखिर भारत में इतनी नफरत क्यों? क्योंकि शमी मुस्लिम है और कोई मुस्लिम का सही में साथ देगा तो उसकी बेटी के साथ रेप होगा। ये वाकई में शर्म की बात है। हम आज भी उस भारत में रह रहे हैं जहां धर्म के नाम पर पक्षपात होता है। अगर हमको आपको इससे फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ना चाहिए। हम ही हैं जो भाईचारे को और दोस्ती को मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो भारत में धर्म के नाम पर नफरत बढ़ती रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ ग्लोबल नाउ 24/7 में। जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।